हाय हद तो ये है, जिस बेटी की आज हम शादी में बैठे हैं, उस जिस बेटी की शादी के मौके से हम महफिल मिलाद में बैठे हैं। कल का जमाना ये था, हुजूर की आमद से पहले का माहौल ये था, हुजूर की आमद से पहले का मिजाज ये था, इस्लाम को आने से पहले का मिजाज ये था कि हुजूर जब दुनिया में नहीं तशरीफ लाए थे, जब हुजूर दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया का मिजाज ऐसा हो चुका था कि जिस बेटी की आज हम शादी बियाह शौक से करते हैं, शानो शौकत से करते हैं, लाल की खूबसूरती लगा करके उसे हम सजा करके करते हैं, लेकिन हुजूर की आमद से पहले उसी बेटी को जो है दुनिया हकारत की नजर से देखा करती थी। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो वो अपनी बेटी को जो है जिंदा दरगोर कर दिया करता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। रहमतुल लिल आलमीन, जाने आलमीन, मुरादुल मुस्तकीन, सिराजुल सालिकीन, राहतुल आसिकीन, ताहा व यासीन, मुजम्मिलो मुदस्सीर, वो मुस्तफ़ा जिसको चलने से पत्थरें भी देखे तो मुस्तफ़ा पर कलमा पढ़ना शुरू कर दे। वो मुस्तफ़ा अगरचे मक्के के अगरचे बागात से गुजर जाए तो सजर हजर भी मुस्तफ़ा पर नाते पढ़ने लगे। वो मुस्तफ़ा अगरचे पहाड़ की चोटियों से गुजर जाए तो पहाड़ की पत्थरें भी मुस्तफ़ा पर सलाम भेजना शुरू कर दे। वो मुस्तफ़ा जो बेवाओं के वाली है, वो मुस्तफ़ा जो यतीमों के वाली है, वो मुस्तफ़ा जो गिरतो हुओं को थामने वाले हैं, वो मुस्तफ़ा जो बेसहारों के सहारा है, वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में आला हजरत ने कहा हो कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। यही तक के नहीं, जबल के बरेली के राजा जब कलम उठाया है तो नबी की शान को जब लिखना शुरू किया है तो कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान को लिखते हैं, कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जो कहता है मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। जब बरेली के राजा ने कलम उठाया है तो लिखना शुरू किया है तो लिखा है जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, देहन में सबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हद तो ये है बरेली के राजा इमाम अहमद रजा लिखते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या लिखूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। आइए उसी नबी करीम की बारगाह में मोहब्बताना अंदाज में सबसे पहले दुरूद पाक पढ़े बाबुलंद आवाज, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे अफजल दीन इस्लाम है। आप कहेंगे महबूबी दीन इस्लाम ही बेहतर क्यों है, दीन इस्लाम ही अच्छा क्यों है, कुरान ने इस्लाम ही को बेहतर क्यों कहा है। दुनिया में तो बेशुमार मज़ाहिब है, यहूदी भी दुनिया में रहते हैं, ईसाई भी दुनिया में रहते हैं, नसारा भी दुनिया में रहते हैं, मजूसी भी दुनिया में रहते हैं, कादियानियत भी दुनिया में रहते हैं, सारे कौम के लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस्लाम ही को कुरान ने बेहतर क्यों कहा है।
अगरचे दौरे हाजिर में देखा जाए तो एजुकेशन के बिना पर, चाहे वो तरक्की की बिना पर अगर देखा जाए तो यहूदो ईसाई से ज्यादा जो है, यहूदियों से ज्यादा, ईसाइयों से ज्यादा न तो एजुकेशन में कोई आगे है। बड़ा बड़ा साइंसदान जो है वो ईसाइयों के यहाँ पाया जाता है। बड़े बड़े साइंसदान जो है ईसाइयों के घर में पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो है कुरान ने इस्लाम को बेहतर कहा है। आखिरकार इसमें कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से इस्लाम को कुरान ने बेहतर कहा है। मैंने कहा शायर अहले सुन्नत हजरत हैरत नूरी साहब से, हैरत नूरी साहब बता दिया जाए इस्लाम को कुरान ने बेहतर कहा है, क्या वजह है कि इस्लाम को कुरान ने बेहतर कहा है। तो उधर से फौरन जो है अल्लामा नौशादुल कादरी खड़े हो गए, कहे महबूबी तुम्हें खबर नहीं है, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हो, इस्लाम की हकीकत को जानना चाहते हो, इस्लाम की तकद्दुस को जानना चाहते हो, इस्लाम की तो बका को जानना चाहते हो, इस्लाम की तहफ्फुज़ को जानना चाहते हो कि आखिरकार इस्लाम क्यों बेहतर है, इस्लाम को कुरान ने क्यों बेहतर कहा है। तो आओ बताता हूं कि इस्लाम को कुरान ने बेहतर क्यों कहा है, इस्लाम को कुरान ने क्यों अच्छा कहा है। अब यहीं पे ठहर जाए, ठहरने के बाद मैं आपके जहन को करीब आप अपने करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब हम जो बाजारों में जाते हैं, अगर कोई सामान लेना होता है, हम उस सामान के जो है सबसे पहले उस सामान के जो है देखते हैं कि ये सामान कौन सी कंपनी की है, जिस कंपनी की है उसका कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, इसका कोई नक्काल तो नहीं है, ये कोई जो है कंपनी के नकल करके तो नहीं आया है। इसी तरीके से मजहबे इस्लाम के मानने वालों, जिस मजहबे इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, इसमें बेशुमार नक्काल भी घूमते हैं, बेशुमार जो है इसमें बेपहरूपिये भी घूमते हैं। हम अगरचे जो कोई काम करते हैं उसमें उस नक्कालों से सावधानी बरतते हुए काम करें। अलखर्ज मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लामा नौशादुल कादरी ने कहा महबूबी तुम्हें खबर नहीं है कि इस्लाम क्यों बेहतर है, इसको इस्लाम क्यों अच्छा है। कुरान ने ऐलान कर दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे अफसल दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम बेहतर इसलिए है कि आज से 1400 बरस पहले की तारीख को पलट करके देखो, मदीने की गलियों को देखो, मक्के की वादियों को देखो, हिंदुस्तान की सरहदों को देखो, सारे कायनात का जो है आप तुम जो है मुलाहिजा करो और उसे मुशाहिदा करने के बाद जो है सारी कायनात का जो है मुशाहिदा करो, सारी कायनात की तारीख को पलट करके देखो। आज से 1450 बरस पहले जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया का क्या मिजाज था, दुनिया के लोग किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे, उसकी जिंदगी कैसे कटा करती थी, कौन किस तरीके से जिया करता था। हजरात मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के लोग जिंदगी जब गुजारते थे, हुजूर की आमद से पहले की जिंदगी लोगों की ऐसी गुजरती थी कि कोई गरीब अमीर को नहीं देखना पसंद करता, अमीर गरीब को देखना पसंद नहीं करता। जब पसंद तो दूर की बात है तो अगर कोई गरीब का नाम भी ले लेता लोग नाम सुनना गवारा नहीं करता। अरे हद तो ये है जिस बेटी की आज हम शादी में बैठे हैं, जिस बेटी की शादी के मौके से हम महफिले मिलाद में बैठे हैं, कल का जमाना ये था, हुजूर की आमद से पहले का माहौल ये था, हुजूर की आमद से पहले का मिजाज ये था, इस्लाम को आने से पहले का मिजाज ये था कि हुजूर जब दुनिया में नहीं तशरीफ लाए थे, जब हुजूर दुनिया में नहीं आए थे तो इस दुनिया से हुजूर को आने से पहले दुनिया का मिजाज ऐसा हो चुका था कि जिस बेटी की आज हम शादी बियाह शौक से करते हैं, शानो शौकत से करते हैं, पंडाल के जो है पंडाल की खूबसूरती लगा करके उसे हम सजा करके करते हैं, लेकिन हुजूर की आमद से पहले उसी बेटी को जो है दुनिया हकारत की नजर से देखा करती थी। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो वो अपनी बेटी को जो है जिंदा दरगोर कर दिया करता था, जिंदा दफन कर दिया करता था। मैंने पूछा अल्लामा नौशादुल कादरी बताया जाए इस्लाम से पहले क्या यही मिजाज था लोगों का? तो कहा हाँ, इस्लाम से पहले लोगों का मिजाज ये था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, अपनी बेटियों को जिंदा जला दिया करते थे, पैदा होती थी गला को दबा करके मार दिया करते थे। और हद तो ये था कि उस जमाने में अगरचे कोई औरत जो है कोई औरत जो थी तो अगरचे उसकी शादी हो जाती, अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाता, अगर उसका शौहर मर जाता तो दुनिया का मिजाज ये था, दुनिया के जहन में ये बसा था, दुनिया के मिजाज में जो है ये बात फैल गई थी कि ये औरत हकारत की चीज है,
है ये औरत मनहूस होया करती है। जब शौहर मर जाता तो उसको जो है उसी चीते पर रख करके जिंदा होती तो उसे जला दिया करता। अगरचे जीना चाहती तो उसे एक काल कोठरी में बंद करके रख दिया जाता। 6 महीने तक उसे बंद किया जाता। जब 6 महीने के बाद दरवाजा खोला जाता। दरवाजा खोलने के बाद जब वो जिंदा लौटती, जब जिंदा बच जाती तो उसके जिस्म में जब जान बाकी रहती तो लोग जो है उसके बाल को मुड़ा देते, उसके चेहरे में कालिक लगा करके एक नंगे गधे के पीठ पर बिठा करके पूरे मक्के की गली में घुमाते और कहते थे कि लोगों देखो ये वो औरत है जो अपने शौहर की जान को खा गई है। इसकी मनहूसियत की वजह से इसका शौहर इंतकाल कर गया है। लेकिन इस्लाम की तकद्दुस पे कुर्बान जाओ, इस्लाम की अजमत पे कुर्बान जाओ। इस्लाम जब दुनिया में आया है तो इस्लाम ने कहा जो बेटियां जलाई जाती थी अब जलाई नहीं जाएगी, बल्कि वो बेटियां तेरे घर के लिए रहमत बनाई गई। वो बेटियां तेरे घर के लिए रहमत बनाई गई है। हजरात मोहतरम यही तक के नहीं बल्कि नबी ये मोहतरम, नबी ये मोहतसम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो जो कौम जो है आज जिस हिंदुस्तान में हम बैठे हैं, आज इसी हिंदुस्तान का नारा दी, यही हिंदुस्तान के जो है हुक्मरान हमें नारा देते हैं। हर गाड़ियों पर देखोगे, हर चौक व चौराहे पर देखोगे एक कलम बंद हुआ करता है जो लिखा हुआ रहता है, बड़ी सुर्खियों में ये बात लिखी होती है हजरत अल्लामा नौशादुल कादरी। अगरचे आप देखे होंगे अल्लाह हजरत शायर अहले सुन्नत हैरत नूरी साहब से पूछेंगे, हजरत हैरत नूरी साहब बताएं तो सही कि वो कौन सी बातें लिखी होती है जो बड़ी सुर्खियों में होती है, हर अखबारात के पेज पर लिखी होती है। वो बातें ये है आज के हुक्मरान नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मैं पूछना चाहता हूँ उन हुक्मरानों के बाप दादाओं से कि बताओ क्या तेरे बाप दादाओं का भी यही नारा रहा है? आज महबूबी के इस जुमले को अपनी दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, क्या तुम्हारे बाप दादाओं की भी यही तारीख रही है? तो वो उसके जो है जब ये सवाल आप करेंगे कि बता तेरे बाप दादाओं का भी यही तरीका रहा है, उसका भी यही नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो वो दम तोड़ देंगे, कहेंगे कि तुम कौन सा सवाल कर दिए हो, तुम्हें मालूम नहीं है इसी हिंदुस्तान के अंदर जो है औरतों को इस हिसाब से समझा जाया करता था कि अगरचे उसका शौहर इंतकाल कर जाता तो उसी बीवी से जो है लोग अपने बेटे जो है उसी बीवी से उसी माँ से जबरन निकाह कर लिया करता था। हजरात आए मैं हिंदुस्तान की तारीख को बताता चलो, इसी हिंदुस्तान की तारीख है कि आज जो है हम हिंदुस्तान में जो है चैन सुकून की सांसें ले रहे हैं, लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर जो है 1 2 नहीं 3 4 नहीं 1 2 हजार नहीं 10 20 हजार नहीं बल्कि 32 करोड़ बातिल खुदाओं की पूजा की जा रही थी। 32 करोड़ बातिल खुदाओं की जो है परस्तिश की जा रही थी। कोई चांद को देखता अपना खुदा मान लेता, कोई सूरज को देखता अपना खुदा तस्लीम कर लेता, कोई सजरो हजर को देखता अपना खुदा समझ तस्लीम कर लेता, कोई पत्थर को देखता अपना खुदा मान लेता, कोई दरिया की तुगयानी को देखता अपना खुदा मान लेता, कोई समंदर की लहरों को देखता अपना खुदा मान लेता। जो जिस चीज को देखता ये हमें फायदा पहुंचाने की चीजें हैं उसे खुदा मान लेता। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम के ऊपर, जब इस्लाम दुनिया में आया है तो अब 32 करोड़ खुदाओं की पूजा नहीं की जाएगी, अब चांद की पूजा नहीं की जाएगी, बल्कि नबी ने चांद को 2 टुकड़ा करके ये पैगाम दिया है, ऐ दुनिया वालों तुम चांद को खुदा मानते हो, मैंने तो उंगली से चांद को तोड़ दिया है, अगरचे ये खुदा होता तो ये टूटता नहीं। तुम सूरज को खुदा मानते हो, अगरचे सूरज खुदा होता तो नमाज़े असर अली की कज़ा हुई, सूरज वापस ना आता, अगरचे सजरो हजर खुदा होता तो हुक्म रसूलुल्लाह पा करके नबी के कदमों में ना आया, नबी के कदमों में ना आया होता। हजरात कुरान ने ऐलान किया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे अफजल दीन दीन इस्लाम है। बेशक सबसे बेहतर दीन कौन दीन है? दीन इस्लाम है। ये इस्लाम कितना बेहतर है,
कितना अच्छा है, ये इस्लाम कितना पवित्र है। हजरात मोहतरम, आप उलमा से बारहा सुनते हैं, इस्लाम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। आपने हमसे बेशतर खतीब से, खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अजहरुद्दीन साहब से आपने समाअत किया हजरत बिलाल के बारे में। आए इस्लाम की झलकियाँ मैं आपको सुनाता चलूं। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, हजरत बिलाल हबशी है, हजरत बिलाल हबशी है, इस्लाम अभी कबूल नहीं किए हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम अभी जो है, इस्लाम का कलमा बिलाल हबशी ने नहीं पढ़ा है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, उमैया खल्फ के करीब के घर के करीब से गुजर रहे हैं, जिस घर में बैठ करके हजरत बिलाल हबशी चक्की चलाया करते थे, जिस घर में बैठ करके हजरत बिलाल हबशी चक्की चलाया करते थे, आटा पीसा करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, एक रोज अचानक हजरत बिलाल हबशी की तबीयत अलील हो गई। तबीयत जब अलील हुई, हजरत बिलाल हबशी बैठे हैं, रो रहे हैं, रो भी रहे हैं, कभी चक्की भी चला रहे हैं, कभी आटा भी पीस रहे हैं। उतने में नबी मोहतरम, नबी मुहतसर रहमतुल लिल आलमीन की आमद होती है। उस रास्ते से गुजरते हैं तो देखते क्या है, एक घर है, जिस घर के अंदर कोई रो रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दस्तखत दिया है। दस्तखत देने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, ऐ इंसान, तुम रो क्यों रहे हो, तुम परेशान क्यों हो? तो कहा, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं परेशान रहूं, चाहे मैं रोऊं या हंसूं, ये मेरी ड्यूटी है। अगरचे मैं इसको मैं बचा न लाऊं तो जो मेरा मालिक है वो मेरे ऊपर जुल्म और सितम करेगा। हजरात मोहतरम, हजरत बिलाल हबशी ने जब इतना कहा, आका ने कहा, ऐ बिलाल, तुम आराम कर लो, तेरी बाड़ी जो है, तेरी चक्की जो है वो मैं चलाता हूँ, तेरे आटे को मैं पीसता हूँ। अल्लाह अकबर। आका करीम है, आका करीम ने जो है खजूर की गिठलियाँ खिलाई है, पानी पिलाया है, बिलाल हबशी को आराम करने को कह दिया है। बिलाल हबशी अब आराम कर रहे हैं। एक अनजान इंसान है, हजरत बिलाल हबशी की जो है, हजरत बिलाल हबशी की चक्की को चला रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी परेशान है, ना मैं इन्हें जानता हो, न मैं इन्हें पहचानता हो, न मैं इन्हें कभी देखा है हमने। मेरी चक्की को ये आकर के चला रहे हैं, ये तो मालूम पड़ रहा है कि कोई नेक इंसान है, ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो है दुनिया का बड़ी छोटा इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम, एक दिन गुजर गया, फिर दूसरे दिन नबी आए, कहा, बिलाल, क्या फिर तेरी तबीयत खराब है, क्या फिर तेरी तबीयत अलील है? हजरात, आज थोड़ी सी बात होती है, हम भाई भाई में लड़ जाते हैं, हम बाप बेटे में लड़ जाते हैं, हम खानदान खानदान में लड़ जाते हैं। लेकिन देखे मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत को देखे। हज़रत बिलाल को देखा नहीं था, हज़रत बिलाल को जानते भी नहीं थे। हज़रत बिलाल जो है उस वक्त इस्लाम के मानने वाले भी नहीं थे, लेकिन मेरे आका ने जो है बिलाल की मदद की। दूसरे दिन भी आका आ गए, फिर खजूर खिलाया है, चमचम पिलाया है, फिर बिलाल को कह दिया, ऐ बिलाल आराम करो, ऐ बिलाल आराम करो, मैं तेरी चक्की चलाता हूँ, जितने आटे तुम पीसा करता था उतनी ही आटे मैं भी पीसा करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल आराम कर लिए। अब जो है हजरत बिलाल के मेरे आका जो है चक्की पीसे हैं, चक्की चलाए हैं। जब आखिर वक्त हुआ है, सुबह का वक्त जब करीब आया है, आका फिर वापस अपने घर चले जाते हैं, अपने जो है घर वापस चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत बिलाल ने जो है आका को जाते देखा है, अब बेचैनी है कि कब जो है दिन गुजरे, कब रात खत्म हो, कब दिन खत्म हो, कि आका जो है फिर मुझे देखने आए, फिर मुझे जो है देखने आए। जैसे ही जो है आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तीसरे सब में आते हैं तो हज़रत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ आका बताए तो सही, ऐ आने वाले इंसान बताओ तो सही, तुम चक्की बाद में खिलाना, मुझे पानी बाद में पिलाना, खजूर की गिठलियाँ बाद में खिलाना, बताओ तो सही तुम कौन हो? मैंने ऐसा इंसान आज से पहले दुनिया में नहीं देखा था, मैंने ऐसा इंसान आज से पहले पूरे अरब की सरजमीन पे नहीं देखा था, क्योंकि अरब के लोग तो ऐसे थे कि अरब की सरजमीन पर अगरचे कोई गरीब होता है तो उस पर जुल्म सितम किए जाते हैं, अगरचे कोई फकीर होता है उस पर जुल्म सितम किए जाते हैं, लेकिन ये अरब का दस्तूर तो अलग ही मालूम पड़ रहा है। बताओ तो सही तुम कौन हो? तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। इतना सुना था हज़रत बिलाल ने जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत का
कलमा पढ़ा है और मुसलमान हो गए हैं, ये किरदारे मुस्तफ़ा है। कि इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिहने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारा है इस्लाम, हमारा है इस्लाम, हमारा है इस्लाम। हज़रात, बस इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। सब लोग मिलकर के पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब बोले कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना बलाग। अस्सलामु अलैकुम।